Hello everyone, welcome to Jnanam EduTech. So today we will start our class 12 physics chapter 1 and that is electric charges and field. So आज start करने वाले हम class 12 का physics का chapter 1 जो है electric charges and fields. So ये chapter unit first के अंदर आता है. Unit first हमारा electrostatics. तो electrostatic chapter unit के अंदर first chapter हमारा electric charges and field है और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है. तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक पे होगा. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा अपनी रिसेंट लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया होगा सम टाइम जैसे कि आपकी नायलॉन शर्ट्स या सिंथेटिक क्लॉथ्स जो आप ड्राई सीजन में पहनते हैं, अचानक से या सूखते समय आप उसको निकालते हैं तो आपको कुछ क्रैकिंग, कुछ चिटचिटाने की आवाज आपको या स्पार्किंग आवाज आपको सुनाई दी होगी. आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा. या इसके अलावा आपने देखा होगा ड्रास्टिकली अचानक से आप बस का या कार का हैंडल टच करते हैं तो आपको शॉक लगता है. ओके, ये एग्जांपल भी कुछ है. तो इसके अलावा और मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंसुलेटिंग बॉडी, जैसे कि मान के चलिए कॉम है. ओके, कॉम को मैं इस पेपर के पास, इस पेपर पीसेस है मेरे पास कुछ, इस पेपर पीसेस के पास में लेके आऊंगा तो देखिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. बट जैसे ही मैंने इसको रब किया, इसको रब करने के बाद अपने हेयर में रब करने के बाद जब इसको इसके पास लेके जा रहा हूं तो इसमें कुछ देखिए अट्रैक्शन आया है. कुछ तो आया है, कुछ तो है, कोई तो फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, तो इसका मतलब अभी तो बेसिक बताऊंगा. इसका मतलब जो हमारी बॉडी है, ओके, ये चार्जेस को क्या करती है, डिस्चार्ज करती है. इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ये अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है. ओके, आइए और एग्जांपल देख लेते हैं हम. तो बेसिक ये है कि जो भी इंसुलेटिंग बॉडीज होंगी, जो भी इंसुलेटिंग बॉडी होंगी, आपस में अगर वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के बाद उसमें क्या होगा, चार्जेस प्रोड्यूस होंगे. चार्जेस प्रोड्यूस होने के कारण कोई दो इंसुलेटिंग बॉडीज में जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा है उन चार्जेस को हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस. ओके, और यही हमारा टॉपिक भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है. ये थोड़ा ध्यान वाली बात है क्योंकि इंसुलेटिंग बॉडी कभी भी चार्जेस को फ्लो होने नहीं देती है. वो क्या करती है, सिर्फ स्टोर करके रखती है और अट्रैक्ट करती है. ओके, तो यही हमारा टॉपिक भी, हमारा चैप्टर भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमको पहले टॉपिक देख लेते हैं हम. इलेक्ट्रोस्टैटिक की हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि चार्ज इज एट रेस्ट. जो चार्ज है, मैं आपको बताऊंगा चार्ज क्या होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मींस रुका हुआ, तो हमको पढ़ना है चार्ज जो रेस्ट कंडीशन में है. ओके, उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, इन चार्ज के अंदर कोई फोर्स लग रहा है, फील्ड जनरेट हो रही है. ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे. वर्ड्स तो भी आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं बट फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं कि क्या पढ़ना हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर. चार्ज इज एट रेस्ट, फोर्स उन चार्ज के बीच में लगने वाला, फील्ड क्रिएट हो रही है और कुछ पोटेंशियल मिलेगा उन चार्जेस के बीच में. इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. और यही हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम किसके रिलेट करते हैं, चार्ज इज एट रेस्ट. चार्ज जो किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में होते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम चार्ज को अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक पे. आज का लेक्चर भी हमारा बिल्कुल बेसिक है. ओके, तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी है और हमें ये पता भी है कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में सब कुछ एटम्स से मिलके बना है. इस पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, जो भी कुछ आपके अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं वो सब कुछ एटम से मिलके बना है. अब एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. ये सारी चीजें आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होता है. ओके, ये सारी चीजें आप बेसिक हम डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, अब प्रोटॉन में मास कितना होता है, ये अप्रॉक्स ले रहा हूं मैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. ओके, इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. ये सारी चीजें आपने पढ़ के रखी, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूं. और न्यूट्रॉन में कितना होता है, न्यूट्रॉन में कुछ अप्रॉक्स 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है. और पॉइंट के आगे की वैल्यू अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मास होता है. ओके, चलिए अब ये तो हो गया इनकी मास की बातें. आगे देखते हैं. हमको ये पता है प्रोटॉन आपस में क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है. ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन जब हम पास लेके आते हैं, पास लाने के बाद इसमें एक फोर्स मिलेगा जो क्या करेगा, इसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा. ओके, जिस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ
रिपल्शन। ओके, सेम पार्टिकल से उनको हम पास लेके आ रहे हैं तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को भी पास में लेके आए तो हमने ये देखा इसमें भी क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। ओके, बट न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होते, ये सारी हमको पता है। हाँ, मास है बट चार्ज नहीं है। इसके अलावा जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास में लेके आया, थोड़ा नजदीक लेके आया, तो हमने ये देखा कि इसमें एक फोर्स लग रहा है जो दोनों को नजदीक लेके आ रहा है, जिसको हम अट्रैक्शन फोर्स बोल रहे हैं। ओके, और ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, टॉपिक हम धीरे धीरे आ रहे हैं और हम धीरे धीरे ही आएंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होते जाएगा। तो इन दोनों के बीच में वो फोर्स चाहे रिपल्शन फोर्स हो, वो फोर्स चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है ये चार्ज के कारण है। ये चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, फीचर बोल दीजिए कि चार्ज होने के कारण इन दोनों पार्टिकल के बीच में, या दोनों सेम हो या डिफरेंट भी हो, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं। और उसका रीजन है चार्ज। हम सबको पता है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। दैट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मींस लाइक चार्जेस दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस पास में आएंगे। तो यही है बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट कि जो फोर्स लग रहा है वो चार्जेस के ही कारण लग रहा है। ओके, और हमको ये पता है कि क्या एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ओके, मैं और थोड़ा बेसिक बताता हूं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लेकर रखा है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। इसके सराउंडिंग में आउटर सरफेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब आप बोलेंगे कि सारी चीजें वर्ल्ड में सारे मैटर्स किससे मिलके बने हैं, एटम से मिलके बने हैं, तो ये अट्रैक्ट और रिपल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, अभी मैंने आपको कहा कि दोनों मार्कर एटम से मिलके बने हैं और एटम की प्रॉपर्टी जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और रिपल करते हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहा है? रब करने के कारण ही आपको कौन से आपको पेपर्स कैसे अट्रैक्ट हुए, और भी अदर एग्जांपल्स भी आपको देखेंगे आप। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज आपने ये पढ़ा होगा कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। जस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोटॉन है उसमें जो चार्ज है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन है उसमें भी सेम 1.67 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, ये डिफरेंट है, ये पॉजिटिव कंसीडर किया है और जब नेगेटिव कंसीडर किया है, दैट्स व्हाई एक एटम जो होता है वो क्या है, न्यूट्रल है। हम एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद इसमें चार्जेस बढ़ाते हैं, कम करते हैं, वो धीरे धीरे भी हम डिस्कस करेंगे। चलो आइए आगे देखते हैं। एटम की अपने चार्ज की जो बेसिक हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूं। चार्ज सबसे पहले 600 BC, बहुत पुरानी बात है, 600 BC में डिस्कवर किया गया था। किसने किया था? ग्रीस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने ये देखा कि अंबर एक सब्सटेंस होता है, येलोइश कलर का होता है, जब उसको उन्होंने रब किया और उस सब्सटेंस को किसी अदर पेपर या प्लास्टिक या किसी अदर चीज के पास लेके गए तो अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ये फोर्स एक मिल रहा है। ये फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत डिफरेंट है। जो हम देखते हैं कि पार्टिकल, हम देख रहे हैं कि हमारे अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है दो पार्टिकल के बीच में, बट ये उससे थोड़ा डिफरेंट था। ओके, आरी बस में तो सबसे पहले कहां मिला हमको? किसने बताया? थेल्स ने बताया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का एक नाम भी दिया था जो था इलेक्ट्रॉन। क्या कहा था उन्होंने? ग्रीस में इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का हमको एक नाम मिला था। ओके, तो ये रहा बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो हम स्टार्ट किए हैं। अब आते हैं चार्ज पे, जो आपको बताया था। चार्ज क्या होता है? बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, आपने पढ़ा भी है पहले भी। तो चार्ज की डेफिनेशन बताता हूं मैं। चार्ज अच्छे से लिखते हैं, क्या है ये? इट इज possessed by material objects that makes it possible to exert इलेक्ट्रिकल फोर्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलेंगे हम, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। चार्ज वो है
जो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर ओके क्या लेके आए, इलेक्ट्रिकल फोर्स ला पाए। जैसे अभी आपको बताया, दो प्रोटॉन्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हमने पास लेके आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल सकते हैं, वो हमको मिला। ओके, तो चीज चार्ज की ही प्रॉपर्टी है और हम ये बोल सकते हैं चार्ज एक फंडामेंटल यूनिट है, किसी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। ओके, मैटर की सबसे पहले मतलब मैटर पे सबसे पहले क्या आएगा, हमने आपको बताया सब्सटेंस है, उसके अंदर फिर मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर एलिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद एटम, एटम के भी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा है। तो इसके पहले कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म है। जैसे मैंने आपको मास ही बताया, अब आप थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे 10⁻31 kg मास है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी लगभग -27 है। तो जिस तरह से मास है, मास के पहले कुछ नहीं है, हमको क्या पता, मास के पहले कुछ भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से चार्ज भी सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। ओके, तो उसके हिसाब से डेफिनेशन भी मिल रही है हमको। और हम ये बोलते हैं दो प्रोटॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रहा है उसको भी हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज की यूनिट जो है वो क्या होती है, कूलम होती है। SI यूनिट हम बोलेंगे तो चार्ज की है कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ओके, और चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q से, ये भी याद रखना है। ओके, चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q से। ओके, तो और चार्ज एक चीज और, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये अच्छे से ध्यान देना है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट बिकॉज इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। आप चार्ज को कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन की नीड नहीं इसमें आ रही है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास चार्ज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हमको ये पता है कि पॉजिटिव को अगर इसको हम बोलेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये आपको याद रखना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर जस्ट बिकॉज जैसे हम पॉजिटिव को पास में लेके आएंगे, ये नेगेटिव को पास में लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बस इसके अलावा अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव को या पॉजिटिव नेगेटिव को साथ में लेके आते तो हो जाएगा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है, बहुत कुछ पढ़ाने की बात है, बट इसको ज्यादा हमको डीपली जाना नहीं है। हाँ, इतना आपको ध्यान देना है कि चार्जेस आए कहां से, चार्जेस की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मैंने बताई, और चार्जेस के टाइप होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसमें लाइक चार्जेस सेम तरह के चार्जेस रिपेल करते हैं, और डिफरेंट अपोजिट चार्जेस जिसमें अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं चार्जेस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज present inside an isolated system always remain constant. So this is the basic definition of first property, that means conservation of charge. Okay, क्या बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जितना भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा या फिर कंजर्व होगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ये आपने 11वीं क्लास में पहले भी सुना होगा। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो बाहर से एनवायरनमेंट से अंदर कुछ ट्रांसफर हो पाए, चार्जेस ट्रांसफर हो पाए, ना अंदर से बाहर कुछ जा पाए, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड बोलते हैं। और ऐसे किसी सिस्टम के अंदर यदि जो चार्ज है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी हो, वो ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा। आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ चार्जेस, फॉर एग्जांपल +2 कूलम यूनिट के साथ लेके चल रहे हैं, +4 कूलम है,
और एक -1 कूलम भी हम लेके चलते हैं। अब क्या है इसमें टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है वो हम देखते हैं। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3 चार्जेस हैं, 2 + 4 - 1 है। ओके, नाउ कितना हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है 5 कूलम प्लस में। ओके, प्लस 5 कूलम आ रहा है। चलिए अब हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। ओके, आपने एक बात बताऊंगा, आप ये समझ लीजिए चार्जेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, मान के चलिए 4 + 4 कूलम ने -1 कूलम को क्या किया, चार्ज ट्रांसफर किया, कुछ चार्ज दिया, तो इसने 1 दे दिया इसको, यहाँ पे 1 चार्ज इसको यहाँ पे इसने इस तरह से दे दिया, तो ये न्यूट्रल हो गया। मतलब -1 + 1 डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। क्यों डिस्ट्रॉय नहीं किया, आप समझ सकते हैं कि अगर 1 यहाँ पे दिया, फिर चलिए पहले 1 दे के देखते हैं। 1 यहाँ दिया तो +1 - 1 क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो क्या बचा हमारे +2 कूलम बचा, और यहाँ पे एक इसने इसको शेयर किया, ट्रांसफर किया, एक चार्ज यहाँ पे दे, कितना हो गया, -1 + 1 0, न्यूट्रल हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। चलिए आप देखते हैं, तो Q डैश जो है कितना बना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, चेंज करने के बाद 2 + 3 + 0 -0 कुछ ही मान लीजिए। चलिए, तो अगर ये न्यूट्रल हो गया, कुछ चार्ज बचा नहीं, तो कितना बचा हमारे पास, प्लस अभी भी 5 बचा। अगर दूसरी कंडीशन आप लेते 2 चार्जेस को देता, मान के चलिए 2 चार्जेस को ट्रांसफर करता, हम ये भी मान लेते हैं, अगर आपको 0 में प्रॉब्लम आ रही है तो न्यूट्रल हुआ वैसे। तो अगर यहाँ पे कितना बचता, यहाँ पे बचता हमारे पास 2, और इसने 2 चार्ज यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ कितना, +1 कूलम बचता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो +1 कूलम भी अगर बचता तो 2 + 1 फिर भी तो 5 हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यदि चार्जेस ट्रांसफर हो भी रहे हैं अंदर इस सिस्टम के अंदर, ओके, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है या कंजर्व है, ये ध्यान दीजिए। और हाँ, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सेम डेफिनेशन यहाँ भी फॉलो होती है चार्जेस के लिए, चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वो भले पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव, बट सबसे इंपॉर्टेंट आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। ओके, तो ये रही हमारे पास पहली प्रॉपर्टी चार्जेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं, आपको करना है तो ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, हमको काफी यूज होना है आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें कुछ डिफरेंट ही है। क्वांटा मीन्स होता है पैकेट्स, किसी चीज का कलेक्शन या पैकेट बोल सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि मान के चलिए कोई क्लास है, क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, एक क्लास में 40 है, एक क्लास में 50 है, इस तरह से डिफाइन। हमने कभी यह सब तो नहीं सुना है कि किसी क्लास में 10.20 स्टूडेंट्स हैं, किसी क्लास में 20 पॉइंट समथिंग, हम पॉइंट्स में कभी नहीं गए, हम किसी एग्जैक्ट अमाउंट, किसी एग्जैक्ट वैल्यू में गए। फॉर एग्जाम्पल एक ये मार्कर है और एक मार्कर लूंगा तो ये 2 मार्कर है। मार्केट में जाएंगे तो हम ये बोलेंगे भैया 1 मार्कर दो या 2 मार्कर दो, हम कभी ऐसा तो नहीं बोलेंगे भैया 1.5 मार्कर दे दो, 2 मार्कर दे दो। दैट मीन्स चार्जेस ऑलवेज किसी फिक्स्ड अमाउंट में होंगे, ऑलवेज किसमें होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा। तो आइए देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फ्री चार्जेस, जितने भी फ्री चार्जेस हैं, the magnitude of all free charges is always an integral multiple of elementary charge. That means जितने भी फ्री चार्ज होंगे उन सब का मैग्नीट्यूड, जितने भी फ्री चार्ज होंगे उन सब का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज के बारे में, एलिमेंट्री चार्ज से। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री किसको ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, अभी हमने देखा। ओके, भले नेगेटिव है उसको अपन अभी अलग रखते हैं, नेगेटिव चार्ज है, ओके, बट उसको भी अलग रखते हैं। तो क्या बोल रहा है
इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री चार्ज, सबसे पहला चार्ज, बिल्कुल इससे छोटा कुछ नहीं है। हाँ, इससे छोटा भी डिफाइन हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा, या पहले आपको बता देता हूँ, कॉर्क्स होते हैं, और कॉर्क होता है। अब कॉर्क्स क्या है, अलग अलग जगह पे हैं, टॉप बॉटम, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो 2/3e होते हैं, इससे भी छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे डिफाइन हुए हैं, या फिर -e/3 हुए, मतलब 3 गुना छोटे हैं, इतने भी छोटे हैं। बट इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है, सबसे छोटा है बट इंडिपेंडेंट है। ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी चीज से बने हैं। हमने पढ़ा एटम, उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटी यूनिट मैग्नीट्यूड बहुत कम था, मैंने आपको अभी बता चुका मैग्नीट्यूड कितना था। बट अब देखिए इतना छोटा भी है बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आइए देखते हैं अब एक डेफिनेशन क्या बोल रही है। डेफिनेशन ये बोल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन का, जो एलिमेंट्री चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, जितने भी चार्ज होंगे वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होंगे या इंटीजर होंगे, इंटीजर से मल्टीपल होगा। तो कैसे होगा, दैट मींस Q, एक चार्ज को लेके चल रहे हैं, चार्ज की यूनिट Q है, तो टोटल चार्ज की बात करेंगे हम। ओके, अब जैसे आपको बोलिए कि इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ लेके आओ, क्या लेके आओगे, बिल्कुल नहीं लेके आओगे, आपको पॉसिबल ही नहीं है। हम बंच की बात करेंगे, हम किसमें, कंटिन्यूअस में जाएंगे, तो जैसे माइक्रोस्कोपिक में जाएंगे तो हमको चलिए ठीक है कंटिन्यूअस दिख रहा है, बट माइक्रोस्कोपिक में जाएंगे तो हमको वो अलग ही जैसे बंच में दिखेंगे। ओके, तो हम ये बात करते हैं Q इक्वल्स टू चार्ज इक्वल्स टू एलिमेंट्री चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल, दैट मींस इंटीजर होगा, प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए। तो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला बनता है प्लस माइनस Ne। n क्या है, n इज एन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू है, n इज एन इंटीजर। ओके, फॉर एग्जांपल n हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कितने भी जाने दीजिए। अब कैसे रिप्रेजेंट होगा, डेसिमल में कभी नहीं होगा, ऑलवेज किसी अमाउंट में होगा। जैसे कि +1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, +2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, +3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंड सो ऑन प्लस एनी, कितने भी होंगे, करोड़ों लैक्स में होंगे, करोड़ में होंगे, बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार से -1 इलेक्ट्रॉन होगा, -2 होगा, -3 होगा, एंड सो ऑन -n होगा। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.37 इलेक्ट्रॉन, -2/3 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल ही नहीं है, ऑलवेज इंटीजर में ही होगा। डेफिनेशन बोलती है द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फ्री चार्जेस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज। ओके, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और आगे भी काम आएगी। सो आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। सो क्वेश्चन बोल रहा है, कैन अ सब्सटेंस चार्ज ऑफ 5.0 into 10⁻⁻18 कूलम। क्या किसी सब्सटेंस में इतने चार्जेस हो सकते हैं? आइए फाइंड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं। तो क्या है, हमको चार्ज दिया है, दैट मींस Q दिया है 5.0 into 10⁻⁻18 कूलम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। चलिए n निकालना है, तो n निकलेगा Q/E से। फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू Ne था, n निकालना है तो Q/E वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना हुआ, 5.0 into 10⁻18 अपॉन 1.6 into 10⁻19। अब 5 को 1.6 से डिवाइड आप करके देखिए, बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। सो अप्रॉक्स में कुछ ये आ रहा होगा आपके पास, 3.125 into 10 की पावर वहां जाएगी, 18 में से +19 हो जाएगा तो 10 बस बचेगा। सो आंसर आ रहा है 31.25। सो दिस इज द आंसर। क्या ये पॉसिबल है एज पर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रिस्पेक्ट में? क्या ये पॉसिबल है? अभी मैंने आपको बताया था ऑलवेज इंटीजर में आंसर आएगा, ठीक है, ये तो डेसिमल में है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, किसी भी सब्सटेंस में इंटीजर में चार्जेस आ सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऑलवेज आपको चार्ज फीचर में मिलेंगे तो किसी नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटीजर मिलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल किसी में नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान देना है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं अपने टॉपिक को, जस्ट बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट भी करते जाइए, आपको और भी बहुत सारे यानी न्यूमेरिकल्स बहुत काम आएंगे आने वाले क्वेश्चंस में। सम टाइम बोर्ड में ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एक हाथ नंबर में, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।
A conductor has 11.2 into 10 to the minus 19 coulomb charge, 19 coulomb पॉजिटिवली चार्ज। ओके, किसी एक कंडक्टर में 11.2 into 10 to the power minus 19 coulomb पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब हमको फाइंड करना है लैक ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन इट। हमको ये बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी लगेगी हमको। देखिए Q दिया हुआ है, Q 11.2 into 10 to the power minus 19 कूलम दिया है। इलेक्ट्रॉन अभी भी हमको पता है 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम होता है। अगेन n निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 11.2 into 10 to the minus 19, 1.6 into 10 to the minus 19, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। आप वेट करता हूं, आप करके देखिए क्या आंसर आता है। आंसर आया होगा 7। दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। अब आंसर देखिए, इंटीजर में आ रहा है, 7 आया। दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज there are 7 electron lack of 7 electrons in this conductor। okay, that means इस कंडक्टर में 7 इलेक्ट्रॉन की और कमी है, कंप्लीट हो जाएगा तो ये अच्छे से ऑक्टेट बना लेगा। चलिए, तो ये रहा हमारे पास क्वांटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बनते जाएंगे। चलिए, अभी हम जब आखिरी में चैप्टर के लास्ट में जब पूरे वीडियोस बन जाएंगे, हमारे बहुत सारे लेक्चर्स की सीरीज बनेगी, तो उसके लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, तो आप पहले स्टार्टअप देखते जाइए, धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। सो थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आई थिंक थोड़ा सा टॉपिक के हेडिंग से ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। चार्जेस का एडिशन, आइए देखते हैं क्या बोलता है। चार्जेस का एडिशन बोल रहा है, तो ये बोल रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे इज इक्वल टू algebraic sum of all electric charge distributed in different part of the object। डिफरेंट पार्ट इन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इन द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये बोल रही है जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी सिस्टम या किसी बॉडी की बात करते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे किसी भी बॉडी में इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस। सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस का सम करो, एल्जेब्रिक सम करो, भले कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो, डिफरेंट पार्ट में हो। ओके, तो क्या होगा, ऑलवेज एल्जेब्रिक सम होगा टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो ये है डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, पार्ट इन द बॉडी इन द ऑब्जेक्ट। सो अब मैं थोड़ा सा तो डिफाइन करता हूं। मान के चलिए एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक बॉडी या सिस्टम ले लेते हैं। चलिए अब इसमें क्या किया, इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे समझाता हूं। हमने इसमें +2 कूलम चार्ज दिया। ओके, देन थोड़ी देर बाद हमने इसमें 4 कूलम चार्ज दिया, देन -1 कूलम चार्ज दिया, देन -2 कूलम चार्ज दिया, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे दिए। जब 2 कूलम चार्ज दिया तो यहाँ पे 2 कूलम आया। थोड़ी देर बाद हमने जब 4 दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 कूलम हो गई। अब -1 दिया, -1 दैट मीन्स माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ -5 कूलम मिला। अब -2 और आया तो कितना मिला, सॉरी +5 हुआ। देन इसमें -2 आया तो कितना बचा, +3 कूलम बचा। दैट मीन्स सारे के सारे चार्जेस का कहीं ना कहीं सम हो रहा है। कैसे हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम। मान के चलिए पहले +Q1 चार्ज दिया, +Q2 चार्ज दिया, +Q3 दिया,
प्लस Q4 दिया एंड सो ऑन Qn दिया। दैट मीन जो टोटल चार्ज मिल रहा है, जो टोटल मिल रहा है वो ऑलवेज क्या हो रहा है, अलजेब्रिक सम हो रहा है चार्जेस का। कैसे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। हाँ हो सकता है माइनस में हो, माइनस में क्यों होगा, जैसे मान के चलो पहले हमने लिया Ne लिया, N1E लिया, फिर N2E लिया, उसके बाद देखिए माइनस N3E लिया, माइनस में ना चार्ज, अगेन माइनस N4E लिया। तो जो नंबर ऑफ चार्जेस आ रहे हैं, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्रोटॉन, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्जेस हो, बट ऑलवेज क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा टोटल चार्जेस के लिए। देखिए डेफिनेशन, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, सारे चार्जेस का nth चार्ज का अलजेब्रिक सम आ रहा है। ये ध्यान देने की बात है। तो ये रहा हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पढ़ा हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और लास्ट था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये आप नोट करते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चार्जिंग। चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करते हैं। आपने कंडक्टर सुना होगा। कंडक्टर इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने के लिए दिया जाता है। ऐसे कंडक्टर्स बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, ह्यूमन बॉडी है, अर्थ है। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें चार्जेस क्या हो, इजिली फ्लो हो। इंसुलेटर वो होते हैं इसमें चार्जेस फ्लो नहीं हो पाते हैं। ओके, तो इसी को हम आगे लेते हैं, चार्जिंग पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज चार्जिंग। तो आज का क्लास में स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, बहुत बेसिक है, आपने पहले भी ये सारी चीजों को सुना भी होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा भी होगा। तो चार्जिंग देखते हैं। चार्जिंग क्या होती है, मोबाइल चार्ज ऐसे होता है, बैटरी चार्ज होती है, लैपटॉप चार्ज होते हैं, आपने देखा हो कई बार चार्ज लगा दिया, कनेक्ट किया, हो गया, है ना। ऐसे भी चार्ज होते हैं। कई बार अभी आगे इवोल्यूशन में हो रहा, कनेक्ट भी नहीं करना है, थोड़ी दूर टच बस कर दीजिए आप, चार्ज हो जाएगा। सोलर पैनल से हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो कुछ इसी तरह से टॉपिक को हम रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो चार्जिंग क्या होती है, बताइए जरा, चार्जिंग क्या होती है। कुछ भी नहीं है। चार्जिंग क्या होती है, इसे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस है। ओके, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सिंपल, यही बात है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर करना है। आपका मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, आपने क्या किया, स्लॉट में लगाया, ऑन किया, चार्जेस ट्रांसफर होने लगे। ओके, अभी सोलर पैनल से होने लगा है, सन की रेस से आ रहा है। ओके, तो ऐसे कई एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला जो है, तो चार्जिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, यही करना है। तो पहला जो हमारे पास चार्जिंग है, तो पहली आएगी क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू, दैट मीन्स हम कंडक्ट करेंगे, किसी चीज को कांटेक्ट में लेके आएंगे, उसके बाद बॉडीज क्या होंगी, चार्ज होंगी। कैसे होंगी, आइए देखते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए हम ये मान लेते हैं, एक बॉडी लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये हम मान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इसमें सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, नाउ अब हम क्या किए, इस पे एक बॉडी लेके आए, ऐसे कनेक्ट किए। ओके, ये न्यूट्रल है, बट अब न्यूट्रल में आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल वो होता है जिसमें टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स होंगे। दैट मींस दोनों चार्जेस टोटली कंप्लीटेड है। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्जेस, इसलिए न्यूट्रल है, हाफ नहीं। अब जैसे ही हमने इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आया, जैसे हमने इसको कांटेक्ट में लेके आया, क्या हुआ, इससे चार्जेस किसमें ट्रांसफर होने लगे, इसमें होने लगे। किसमें हो गए, इस ए वाली बॉडी को मान के चलते हैं, तो बी में क्या हो गया, जहां से चार्जेस क्या होने लगे, ट्रांसफर होने लगे। तो थोड़ी देर में हमने देखा दोनों को सेपरेट किया। जब दोनों को सेपरेट किया तो क्या हुआ, ए में और बी में क्या हुआ, यहां जो पॉजिटिव थे वो तो थोड़े बहुत थे, मगर इससे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, बी में भी ट्रांसफर हुए। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं, क्या हुआ, चार्जेस ट्रांसफर हुए, चार्जिंग हुई, कैसे हुई, बाय कंडक्शन, और बोल सकते हैं बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट में लेके आए हमने, जैसे ही हमने कांटेक्ट में लेके आए, चार्जेस क्या होने लगे, ट्रांसफर होने लगे।
बट एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसमें साइज, शेप एंड मटेरियल सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए साइज डिफरेंट हुआ, शेप डिफरेंट हुआ, मटेरियल थोड़ा सा अलग है, एक कॉपर, एक सिल्वर, एक समथिंग और कुछ भी है, तो इसमें चार्जिंग प्रॉपर नहीं आएगी, इसमें चार्जेस का ट्रांसफर होना कम ज्यादा हो सकता है। बट क्या हो रहा है, क्या जैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं चार्जेस क्या होने लगे, ट्रांसफर होने लग रहे हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है किसका, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये, चलिए ठीक है हम ये बोलते हैं अगर ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, फिर फिर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको कॉन्टेक्ट में लेके आ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज को बॉडी को कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज को कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। चार्जिंग होगी, कैसे होगी, बाय कॉन्टेक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है, ये सब क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात ये, इसको नोट करते आइए फिर आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि मास की बात करें, अभी मैंने आपसे जस्ट कुछ क्लास के पहले मैंने आपसे मास की बात की थी, जिसमें आपको मैंने अभी जस्ट इसी वीडियो में आपको बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमने देखा। कुछ इलेक्ट्रॉन का -31 kg था और समथिंग वैल्यू थी, और कुछ इलेक्ट्रॉन 9.1 समथिंग था, और इसे 1.6 इंटू समथिंग 10⁻⁻27 kg किसका मास था, प्रोटॉन का मास था। चलिए ठीक, अभी हमने डिस्कस किया था। सो इसमें क्या दिखा कि पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई चार्ज होगा, सिंपली फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी बॉडी में। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्लो नहीं कर रहा है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कैसे कर रहा है, मान के चलिए मैं दो न्यूट्रल बॉडी लेता हूं, एक न्यूट्रल बॉडी ये हो गई, एक न्यूट्रल बॉडी ये हो गई। ओके, हमने किसी भी तरीके से, किसी प्रोसेस से हीट करके, कुछ अदर एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहां से इलेक्ट्रॉन को हमने यहां ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर किया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या मिला, नेगेटिव चार्ज मिला। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो बॉडी है कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्या बोलेंगे इसको, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज है। दैट मीन्स यही चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस छोड़ते तो वहां पे क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। खैर बहुत बेसिक था, ये आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, पहला था चार्जिंग कैसे था, बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, सेकंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये वर्ड शायद आपके लिए न्यू होगा, आने वाले कुछ चैप्टर्स में 2-3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो इंडक्शन ही पढ़ना हमको बहुत सारा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, अच्छे ध्यान दीजिएगा। हम दो बॉडी लेते हैं, एक लेते हैं ए जो न्यूट्रल है, इंपॉर्टेंट यही है, ये भी न्यूट्रल है। ओके, एक ए बॉडी ले रहे हैं और इसी के बाजू में एक बी भी लगा दे रहे हैं, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। दैट मीन जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, दम नहीं है, कुछ खाली नहीं है इसमें, न्यूट्रल है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों कंडक्टर है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है, ये भी कंडक्टर है, और ये भी क्या है, कंडक्टर है जो कंडक्ट करेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कंडक्टर की बात बता दी थी। चलिए अब क्या होगा, अब हमने ये किया कि यहाँ पे ऐसे बाजू में एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जो नेगेटिवली चार्ज है, पूरा नेगेटिवली चार्ज, जैसे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा, टच नहीं करा रहे हैं, पास में लेके आए, तो बाय फोर्स क्या होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वाले पॉइंट में, इसकी इस वाली लेयर में पॉजिटिव चार्जेस भर जाएंगे, इस साइड पूरे पॉजिटिव आएंगे। इवन यहां से उठ के यहाँ आएंगे, यहां से उठ के आएंगे तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर चलिए पहले एक बात करते हैं, अभी मैं बी को भूल जाता हूँ, अभी बी को आप भूल जाइए बिल्कुल। तो क्या होगा, जब ए बस हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पूरे पॉजिटिव और इसके बाजू में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। कब होंगे, अभी बी को आप भूल जाइए, मैंने बी को चलिए ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर लगा दिया, बट भूल जाइए। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होने के कारण इस वाले साइड में पूरे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और इस वाले साइड में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आएंगे। अभी सेकंड चैप्टर हमको इसको डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब इसके बाद भी कनेक्ट किया हमने, इसके बाद भी कनेक्ट किया तो क्या होगा, जो यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आ गए, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव गया। तो जैसे ही हमने कांटेक्ट में लेके आया तो यहाँ से पॉजिटिव आएंगे यहाँ पे, और ये पूरा क्या हो जाएगी, ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी पूरी नेगेटिव, और ये अगेन क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव भर गए बहुत सारे, यहाँ नेगेटिव भर गए, यहाँ पॉजिटिव थे, पॉजिटिव के यहाँ आ गए, नेगेटिव वहां चले गए। ओके, जस्ट ट्रांसफर होगा क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को चार्जेस को ट्रांसफर करता है। सो क्या हुआ, अब ए और बी को अलग अलग कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ए को अलग कर दिया और यहाँ से बी को भी सेपरेट कर दिया, सेपरेशन किया। तो यहाँ पे भर गए बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस बाय बॉन्ड, और यहाँ पे भर गए बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस, कांटेक्ट में नहीं था। ये देखिए, ये वाली बॉडी को हम जो बोले जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो अलग है, कांटेक्ट में नहीं है। बी को हमने बाद में कांटेक्ट किया है, पहले तो हमने चार्जेस को सेपरेट किया है। ए में देखिए एक जगह पूरे पॉजिटिव, एक जगह पूरे नेगेटिव थे, उसके बाद जब सेपरेट किया, जब हमने दोनों कांटेक्ट में लिया ए और बी को, तो ए वाला पूरा पॉजिटिव हो गया, बी वाला पूरा नेगेटिव हो गया। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो सेम चार्जेस होते हैं, जो आजू बाजू होते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट, सेम चार्जेस दूर होते हैं और डिफरेंट चार्जेस पास होते हैं। खैर ये बात को आपको बाद में बताऊंगा, आप इतना समझिए। तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, सिर्फ पास लेके आए, कनेक्ट नहीं किया है, और इसको बोलते हैं विदाउट कांटेक्ट। इसमें कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कंडक्शन, कोई चीज अपने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो दोनों न्यूट्रल बॉडी थी, बाद में ये चार्ज हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया बाय इंडक्शन। सो दिस इज द सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट इन चार्जिंग। नोट करते जाइए, और इंपॉर्टेंट ये बाद में सेपरेट किया है, आपको ये याद रखना है, सेपरेशन हुआ है, सेपरेट किया है बाद में। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है, आप खुद से भी करके देखिएगा, धीरे धीरे आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे क्लियर होगा। और अभी हमको सेकंड चैप्टर में ही, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर बताया इसी यूनिट का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कंडक्टर में हमको ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ये। चलिए, अब आते हैं थर्ड स्टेप में, चार्जिंग होगी तीसरे कंडीशन तरीके से। किस तरीके से होगी, चार्जिंग बाय व्हाट, बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, अब चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने भी देखा होगा, सबसे पहला एग्जांपल तो मैंने आपको दिखा दिया था, फ्रिक्शन कैसे किया था, मैंने कॉम्ब लिया, बाल में चलाया, देखा चार्जेस है, दैट मीन्स अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा नहीं होता तो रिपल हो जाता है, फिर अट्रैक्टिव नहीं कर रहा था पहले। जैसे ही मैंने रब किया, जैसी रबिंग हुई, फ्रिक्शन हुआ, उसके बाद अट्रैक्शन हुआ। तो कुछ तो था जो मेरे हेयर से निकल के उसमें आया, कॉम्ब में आया, उसके बाद हुआ। हो सकता है मेरी कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हुई, हो सकता है मेरी कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज हुई, वो अलग डिस्कशन है, मगर इंपॉर्टेंट यही है। तो जैसे मान के चलिए मैंने दो बॉडी रखा है ऐसे कांटेक्ट में, और एक बॉडी ऐसे इसमें लिखा है ऐसे कांटेक्ट में, दोनों को रब किया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस हुआ, थर्मल एनर्जी के कारण, सॉरी अच्छे से लिखता हूं, थर्मल एनर्जी के कारण क्या हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। अब जैसे ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, अंदर जो आउटर सेल में जो एटम होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एटम होंगे, ऐसे आउटर सेल में बहुत सारे एटम होंगे, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड हो सकता है, बिल्कुल होगा, आउटर सेल में लूजली बाउंड होगा। ओके, अगर जो आउटर सेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इस बॉडी से इस बॉडी में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी के कारण। जैसा ये होगा, जिस तरह से ये होगा, हमने क्या किया इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट हमने दिया काइनेटिक एनर्जी। क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया। काइनेटिक एनर्जी के बाद थर्मल एनर्जी मिली, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। काइनेटिक दिया, हमने रब किया दो ऑब्जेक्ट को हमने रब किया, रब करने के बाद थर्मल एनर्जी मिली। थर्मल एनर्जी मिलने के बाद हो सकता है ये वाली पूरी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाए, किसी में भी हो सकता है, अभी हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के अगर यहाँ आ गए एटम में से, ओके, लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ आ गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे क्या आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। सो क्या हुआ, ये क्या हुआ, चार्ज हुआ। दैट मीन्स फ्रिक्शन करने के कारण, रब करने के कारण ये वाली बॉडी पूरी पॉजिटिव हो गई, ये वाली बॉडी पूरी नेगेटिव हो गई। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंसुलेटर में होता है,
ये आपको ध्यान देना है। ये किस में होता है? इंसुलेटर में होता, कंडक्टर में नहीं। कंडक्टर में होता तो कंडक्ट कर लेता, चार्जेस को ट्रांसफर कर देता, बट ये किस में होता है? इंसुलेटर्स में होता है। जैसे अभी हमने कॉम का एग्जांपल दिखाया था, और भी हमने बहुत सारे एग्जांपल स्टार्टिंग में देखे थे। ओके, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमको किस में है? 3 हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए चार्जिंग के थ्रू, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, और लास्ट था बाय फ्रिक्शन। तो ये था आज हमारे पास। आज का जो वीडियो था बिल्कुल बेसिक था, चैप्टर का स्टार्टिंग ही मान के चलिए आप। ओके, बिल्कुल बेसिक है। आने वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है कूलम्स लॉ। तो आप बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल, और सारे 12th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके विथ न्यूमेरिकल्स, विथ IIT JEE के क्वेश्चंस के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।